बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतिशाम अली अब्बासी। आप मेरी डेली की जो वीडियोस देखते हैं उस पर हम आपको केसेस के हवाले से बताते हैं और करंट जो सिनेरियो है पॉलिटिकल उसके हवाले से। लेकिन आज मैं ज़रा कुछ आपको डिफरेंट बता रहा हूँ। ये है टेल थ्री। थ्री और फोर जो है ये सेम एक ही प्लेस है, तो यहाँ से मुख्तलिफ जो दो रास्ते निकलते हैं। तो अब मैं थ्री पे हूँ। आज मैं एक मेरे दोस्त हैं उनको भी साथ लेके आया हूँ ताकि मैं अपने लोग जो दोस्त हैं उनको मैं जो हाइकिंग के जो फ़वाइद बता सकूं। और ये बिल्कुल स्टार्ट है, अभी थोड़ा सा मैं ऊपर आ गया हूँ क्योंकि बिल्कुल जो स्टार्ट में वो फिर से पता नहीं चलता ट्रेल का। तो अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, टॉप तक जाऊँगा और आपको ना मुसलसल जो है इसके मैं अपडेट करूँगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं भी करनी चाहिए, उनके हवाले से मैं आपको बताऊँगा वो ऐसा क्यों बोलते हैं। लेकिन ये अब आप रास्ता देख सकते हैं। अब इस रास्ते से मैं सीधा जाऊँगा ऊपर, और ऊपर में सबसे पहले जो है एक टॉप आता है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे वो, क्योंकि नमाज़ पढ़ने की जगह है वहाँ पे। और वो पहला जो है वहाँ पे आपका स्टॉप है। फिर उसके बाद फिर एक हाइक शुरू होती है और उसके बाद वो दूसरा स्टॉप है। फिर तीसरा जो है हम सीधा जो है पहुँच जाते हैं तकरीबन मोनाल के बराबर बराबर। तो अब जो अगली जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो मैं आपको अपडेट जो करूँगा ऊपर मोड़ से करूँगा। अब मैं आहिस्ता से जा रहा हूँ, लेकिन आगे जाके मैं थोड़ा तेज़ हूँ। इस तेज़ होने की वजह से मैं, हो सकता है आप मुझे वीडियो में उस तरह से देखें ना, बाकी जो मैं आपको अगले मोड़ पे अपडेट करूँगा। चलते हैं अब। वक्त में देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ मैं रवाना हुआ हूँ और मेरा जो कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि यहाँ से इस्लामाबाद का थोड़ा सा एक कॉर्नर का व्यू है और मरी के पहाड़ भी नज़र आते हैं। टेल की खूबसूरती ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे इस्लामाबाद सिटी जो है वो आपके सामने क्लियर होता जाएगा। और ये देखें मेरे कब में आपको वो सामने रावल डैम है, ठीक है, ये ग्रैंड हयात की बिल्डिंग है, पार्लियामेंट हाउस। और इसके साथ साथ आपको देखें ये पूरा जो मारगला रोड का व्यू है और इसमें पंजाब हाउस, ये सारा आपको नज़र आ रहा है। और वो सामने जो पहाड़ है एंड वाले वो मरी के, और दरमियान में जो एरिया है ये सारा बारकों का एरिया है। और पहले तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कैसे जो है इसका व्यू खूबसूरत होता जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ट्रेल जो है वो हार्ड होता जा रहा है और इसके जो स्टेप्स हैं वो बड़े होते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ ट्रेल जो है वो हाइक में कन्वर्ट हो रहा है, फायर लाइन आप इसको कह लें। और क्योंकि अभी तो हम इस स्टार्ट में, आगे से जाके बिल्कुल हम ऊपर जाएंगे वो आपको मैं दिखाऊंगा। मैं वैसे जो है फायर लाइन से जाता हूँ, लेकिन मेरा कैमरा मैन जो है वो रेगुलर नहीं है यहाँ पे, तो जिस वजह से मैं अब जा रहा हूँ। तो ये आसान रास्ता है और फिर हम यहाँ से जाएंगे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता। जो है मैं आपको साथ साथ सारे नज़ारे दिखाऊंगा। यहाँ पे और भी लोग आते हैं और बड़ी जो है रश होती है यहाँ पे। और तकरीबन शाम के वक्त जो है लोग यहाँ पर निकलते हैं और इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनके लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट भी है। और साथ आप देख लें कि फ़िटनेस के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर फिट रहना चाहते हैं तो जिम में जाके वज़न उठा उठा के और अपने बॉडी स्ट्रक्चर ख़राब करने से बेहतर है कि आप हाइक करें। अब देखें मैं जहाँ पे पहुँच गया हूँ, एक मोड़ मैंने क्रॉस किया है तो व्यू ही चेंज हो गया। अब मेरा कैमरा मैन एक बार फिर आपको पूरा घुमा के दिखाएगा कि कैसे जो है यहाँ का जो है व्यू चेंज हुआ है। और आप जब ऊपर आते हैं तो आप कितना अच्छा फील करते हैं, ठीक है। वैसे तो लोग जाते हैं मुनाल खाना खाने के लिए, मुनाल में गए खाना खाया और वापस आ गए। लेकिन अगर यहाँ से जाके आप मुनाल में खाना खाएंगे तो जो वहाँ पे आप पे करते हैं वो आप प्रॉपर जो है वो वेटर भी याद करेंगे कोई आया था यहाँ से खाना खाने। क्योंकि ये हाइक करने के बाद बंदे को बहुत ज़्यादा जो है मेटाबॉलिज्म है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और रेगुलर करने के बाद, ये नहीं है कि आप कभी कभार आएँ। वो कभी कभार आने वालों के बारे में आपको मैं आगे बताऊँगा। अभी मैं फिर ऊपर जा रहा हूँ और फिर आगे जाके आपको फायर लाइन से अपडेट करेंगे, आपको बताएंगे कि फायर लाइन से जो है कैसे जो है आगे जो लोग जाते हैं ऊपर और फिर वहाँ से मुनाल कितना दूर है। अब मैं फायर लाइन पे हूँ। ये जैसे आप एल थ्री पे ना, ये इसको आप, इससे एक लंबा रास्ता है वो काफ़ी दूर से मोड़ घूम के आना पड़ता है।
और मैं अभी जो है ये फायर लाइन्स को कह लें आप, और इस यहाँ से मैं जा रहा हूँ। कैमरामैन साथ साथ आपको व्यू भी दिखाएगा, वो भी बड़ा ज़रूरी है। और जैसे जैसे हम ऊपर आते गए आपने देखा होगा कैसे व्यू चेंज हुए हैं। और इस रास्ते को भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये, और बड़ा जो है आपको एक ज़हनी सुकून आता है यहाँ पे। आप फील करते हैं कि यहाँ पे आके कितना आप फ्रेश हो जाते हैं। बेसिकली पॉइंट्स पे थकते भी हैं, लेकिन जब आप हाइक स्टार्ट करें तो मैं समझता हूँ आप बिल्कुल स्लो स्लो आएँ। और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आके ज़ोर लगाना शुरू कर दें। स्टार्ट में आप बिल्कुल स्लो आएँ, जहाँ पे आप थक जाएँ रुक जाएँ, फिर आएँ फिर रुक जाएँ। लेकिन आपका एक टारगेट होना चाहिए डेली का, उस टारगेट पे आपने ज़रूर पहुँचना है। तो हमारा जो टारगेट तो वैसे आज मुनाल का है, लेकिन टाइम कम है, रोज़े में इफ्तार का वक्त हो जाएगा, तो मैं देखता हूँ मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, कि साथ साथ आपको अपडेट कर रहा हूँ। अब जो है इसके बाद जो मोड़ आएगा, वो पहला जो हम कहते हैं इसको लोगों के बैठने की जगह है, और इस्लामाबाद का, पूरे इस्लामाबाद का वहाँ से व्यू भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ऊपर जाके आपको कुछ ऐसी चीज़ें मैं दिखाऊंगा और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको इंटरटेनमेंट भी का भी हिस्सा है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, मज़ीद जो है थोड़ा तेज़ चलता हूँ मैं, ताकि मैं टाइम नहीं पहुँच जाऊँ। चलो, आज तो बिल्कुल बात सकते हैं कि मैं जिस ट्रैक पर जा रहा हूँ इसको फायर लाइन कहते हैं, और ये जो नीचे मारला रोड से शुरू होता है, और ये बिल्कुल ऐसे ही, और यहाँ बीच में ऐसे ऐसे स्टेप आते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप गिर जाएंगे, लेकिन ये है कि आप एहतियात से चलें तो आप गिरते नहीं हैं। अब आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड पे जो ना व्यू है वो बढ़ता जा रहा है और बिल्डिंग्स छोटी होती जा रही हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए। और यहाँ से जो है अगर मैं आपको बताऊँ तो मनाल जो है बहुत करीब है, और उम्मीद तो यही है कि हम जो है पहुँच जाएंगे। लेकिन यह है कि टाइम अगर कम हुआ तो फिर मैं वापस आ जाऊँगा, क्योंकि अफ्तार आके मैंने वापस नीचे करने। अब मैं आपको ना कुछ यहाँ की कुछ सौगात हैं उसके हवाले से बताऊँगा, और थोड़ा सा ऊपर जाके मैं आपको उसके हवाले से बताऊँगा जो चीज़ यहाँ पे बड़ी फेमस है। हाँ जी, देखें आप, आपसे मैंने कहा था कि यहाँ पे ना कुछ सौगात, जैसे हर एरिया की एक खूबसूरती होती है, वहाँ पे क्या चीज़, जैसे ट्रेल, अब ट्रेल पे यहाँ पे हैं मुर्गे भी हैं, जंगली मुर्गे, लेकिन वो हम जैसों के हाथ नहीं लगते, वो भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हाथ लगने वाली जो चीज़ है वो ये है कचनार। ये आप ये देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। अब ये कचनार का मैं आपको बताता हूँ कि इसका सीन क्या है। अब इसकी ये जगह उतारते हैं ये, ठीक है, और ये अंदर की तरह ना, अंदर से प्रॉपर ये होता है इसमें, जैसे आप मटन होता है, मटन की तरह होता है, लेकिन ये है कि लोग इसको गोश्त में, बीफ में और मटन में डाल के खाते हैं। और ये भी इसका ये दरख्त है, कैमरा मैन दिखाएगा। और इस तरह के उस तरफ आप देखें तो सैकड़ों दरख्त हैं, ये देखें ना, ये वो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको देखें, ये सारे दरख्त हैं, ये कचनार के नीचे तक ये दरख्त हैं। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इन दरख्तों से ये उतारते हैं, और करीब हमारी यहाँ पे सब्ज़ी मंडी है, और वहाँ पे जाके इसको फ़रोख्त करते हैं। अब जो है हम जो इस ट्रैक पे, इस ट्रैक पे ये दरख्त बहुत पाया जाता है, और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ मैं आपको अब बताऊँगा कि हाइकिंग के हवाले से कि हाइकिंग के फ़वाइद क्या हैं, और कुछ लोग जो कहते हैं इसके नुकसानात हैं, उनके इसके नुकसानात क्या हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। और फिर मज़ीद मैं आपको आगे जाके ट्रेल के हवाले से अपडेट करूँगा कि ट्रेल आगे जाके कितना खूबसूरत हो जाता है। ये जो पॉइंट है ना, जहाँ से ये आप दिखाएं, कैमरा मैन मेरा दिखाएगा, अभी अंकल आ रहे हैं, ये पीछे गांव है तलाड़ गोकीना, यहाँ के लोग हैं, और डेली ये यहाँ पे आते हैं, और इनकी तो डेली की हाइकिंग है। और मैं यहाँ से ये भर भर के बड़े बड़े बैग लेके जाते हैं नीचे, और वहाँ से मंडी लेके जाते हैं, और लेकिन इनका डेली का आना जाना है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि पुराने वक्तों में ये रास्ते मानसेर अब्टाबाद तक जाते थे, अभी भी रास्ते तो जाते हैं, लेकिन अब जो है सड़कें बन गई हैं, तो उस तरह से लोग ट्रैवल नहीं करते। अब आगे जाके मैं आपको ज़रा ट्रेल के बारे में थोड़ा मज़ीद अपडेट करूँगा। अब फिर से मैं जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि अब हाइकिंग के फ़ायदे क्या हैं।
अब इसमें फ़वाइद में सबसे पहले फ़ायदा ये देखेंगे, मैं ये जो शर्ट थी, मैं जब रमज़ान के स्टार्ट में ही आया था मैं, तो ये मुझे फिट थी बिल्कुल। और अभी आप देख सकते हैं कि ये इसका साइज़ क्या हो गया। ये कुछ दिनों में एक बड़ा फ़र्क पड़ा है। लेकिन ये है कि इसके दूसरे फ़ायदे ये हैं कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है ये। आपका जो मेंटल हेल्थ लेवल है वो हाइकिंग से इतना ज़्यादा इम्प्रूव होता है कि आपकी सोच है, आप बड़ा फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, ये अंकल भी हमारे जो है साथ हैं। अंकल आपका कौन सा गांव है? मुनाल के पास? नहीं, गांव का नाम क्या, कैसे? अस्सलाम वालेकुम। गोकीना। गोकीना गया मैं, तलाड़ भी है, गोकीना भी है। हाँ, तलाड़ और गोकीना तो रोज़ाना आप आते हैं? रोजाना। अच्छा अच्छा। तो ये जो अंकल ये लोग लेके जाते हैं, ये कचनार है, कुल्हाड़ कहते हैं इसको, क्या कहते हाँ, हैं? कुल्हाड़ कहते कुल्हाड़ हैं, कहते हैं। कुल्हाड़ जी। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसका मैदे के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं देख रही है। मैदे के लिए जिसको ये पानी है, दिल दुखता हो, मैदा ठीक ना हो, इसको खाएं तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह शिफा दे। ज़बरदस्त। तो वह जो ये लोग तो वहाँ यहाँ से बार बार के लिए मंडी में जाके सेल करते हैं। मंडी में जाकर बेचते हैं, मंडी में, मंडी से फिर अगर लोग किसी किसी मुल्क ये जाता है। हाँ, लेकिन कचनार का दरख्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा नारियल का दाग बहुत ज्यादा है, वरना ये बहुत ज्यादा असल चीज है। किसी चीज की मिलावट नहीं है, कुछ कुदरती चीज है, इसमें अल्लाह की शिफा है। जितना हो सकता है ये मुफ्त का माल है, खाओ, अल्लाह फायदा दे। बहुत शुक्रिया अंकल। अल्लाह। जैसे देखें, ये अब यहाँ के लोकल हैं, तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे ये कुल्हाड़ उसको कहते हैं, कचनार, वो सेहत के लिए ख़ास करके, जैसे अंकल बता रहे हैं कि मैदे के लिए बहुत अच्छा है, और इसको आप गोश्त में बना के जो है खा सकते हैं। और ये वैसे भी जैसे गोश्त की तरह ही होता है, क्योंकि मैंने खाया है, वो बड़ा मज़े का होता है ये। खैर, मैं हाइकिंग के आपको फ़ायदे बता रहा था, तो उसमें आपकी ये जो खास करके ये मेंटल लेवल है, आप जब हाइकिंग करके वापस नीचे जाते हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है आप बिल्कुल फ्रेश हैं। और आपकी ना, जैसे कोई लोग को टेंशन, डिप्रेशन, किसी किस्म का भी कोई इशू हो, तो वो बंदा अगर प्रॉपर रेगुलर हाइक करे तो वो बहुत उसको फ़र्क पड़ेगा, और वापसी भी ऐसा ऐसा लगेगा कि उसको टेंशन कोई है ही नहीं। लेकिन लोग जो है घरों में बैठे रहते हैं, खाते हैं, पेट भर लेते हैं, एक्सरसाइज एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, फिर उनको वो नुकसान होता है। और ख़ास करके जो हार्ट पेशेंट है और शुगर के मरीज़ हैं, जिसका कोई कहता है जी मेरा जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कोई किसी को क्या बीमारी है, तो वो सारी बीमारियों का हल ये है कि आप प्रॉपर अपना जो आप खाते हैं उसको हज़म करें। और हज़म करने के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं है। मुश्किल है स्टार्ट में, लेकिन एंड में नहीं है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि कुछ लोगों के मुताबिक वो कहते हैं इससे बड़े नुकसान हैं। अब वो नुकसान कौन लोग बताते हैं? जो सारी ज़िंदगी हाइकिंग पे नहीं आए, ना हाइकिंग पे आते हैं, ना वो नीचे से ऊपर आते हैं, नीचे बैठ के तो उसके फ़वाइद और नुकसानात बता रहे होते हैं, ऊपर उन्होंने कभी आना ही नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो आते हैं, रास्ते में उनका मुंह खुल जाता है, जाते हुए वापस कभी नहीं कहते कि हम थक गए हैं या हम दोबारा आएंगे। कहते हैं इसके नुकसानात बहुत हैं, हमारे तो जो है ये गोडे जो है वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन इसमें गोडे नहीं ख़राब होते, गोडे मजबूत होते हैं। ये अंकल माशाल्लाह मेरे मुताबिक इनकी 70 एज है, 70 है तकरीबन। तो आप देख लें कि ये हमारे साथ बराबर ऊपर जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हाइकिंग से, अब ये बुजुर्ग जो है ये सारी ज़िंदगी इन्होंने ये रास्ते इनके, तो ये सड़कें तो अब बनी हैं, तो ये तो यही रास्ते हैं, ये मनसेर तक लोग जाते थे। बिल्कुल पैदल तो जाते हैं, हाँ, पैदल अभी हम पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। तो ये वैसे ये जो अल्लाह का हुक्म होगा, ये चलने से या बैठने से चढ़ाई लाई पे घुटने खत्म नहीं होती, ये वैसा बात है। तो ये जैसे आपने देखा कि जैसे अंकल ने भी बात की कि ये मुसलसल आते जाते हैं, पूरा गांव आता जाता है, लेकिन ये नुकसानदेह नहीं। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने नहीं आना वो उनके लिए तो बहुत नुकसानदेह है। उन्होंने आना नहीं है, और दूसरे बंदे को जो है, मैं समझता हूँ हमारे कितने दोस्त हैं, जैसे ही बादल आते हैं, मौसम अच्छा होता है, थोड़ा तो मुझे फ़ोन करते हैं हमने हाइकिंग पे जाना है। तो ये फसली जो है वो तोते बटेरे क्या कहते हैं उसको, तो वो फसली जो मौसमी बटेरे कह लें इसको, कि भाई जैसे मौसम बदलता है तो ये कहते हैं कि हम जो है ऊपर जाएं और घूम के आएँ। तो ये इस तरह से नहीं, आप इसको रेगुलर होना पड़ता है, और रेगुलर होने के बाद जो है आपको इसका फ़र्क महसूस होता है। इसके बाद आपको थोड़ी सी मज़ीद मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा जंगल के हवाले से, कि जंगल में असल जंगल का जो मज़ा क्या है, और जंगल से आप दोस्ती जब लगाते हैं तो जंगल आपको क्या कहता है। मैं मज़ीद ऊपर जाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा। हाँ तो जी, हाइकिंग का जो मैं टॉप से, क्योंकि मैं बिल्कुल टॉप पे नहीं जा सका, टाइम कम है, और मुझे वापस भी जाना है, क्योंकि रोज़ा भी है मेरा, और इफ्तार जाके मैंने नीचे करना है। तो अब जो है मैं आपको बताऊं कि मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से मैं हाइकिंग कर रहा हूँ, और जंगलात मुख्तलिफ जो है पाकिस्तान के जंगलात जहाँ पे मुझे जाने का जो है मेरा इत्तेफाक हुआ है। अभी जैसे अकब में आपको आवाज़ें आ रही हैं कैसे खूबसूरत तरीके से चिड़ियाँ बोल रही हैं, और फिर ये जो है ना, ये जिसे हम चीड़ का दरख्त कहते हैं, तो इसकी हवा जब इसके अंदर पड़ती है तो इसका अपने एक साउंड है एक, ये बहुत ही आप सुनेंगे, देखें आप ज़रा फील करें इसको, ये वो साउंड है
जो आपको एक सुकून देता है। जंगल में बस असल में जंगल से आपको दोस्ती करनी पड़ती है। तो ये आवाज़ें आप सुने, जब आप जंगल से दोस्ती करते हैं तो ये जो दरख्त हैं आपसे बातें करते हैं। मैं शुरू में जब मैं जाता था इस तरह मुख्तलिफ जंगलात में, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ चीज़ है जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो उस वक़्त मुझे इतना वो नहीं होता था, लेकिन जब आस्ता-आस्ता मैं ज़्यादा जाना शुरू हो गया तो फिर मुझे फ़ील हुआ कि बाकायदा जो है ये जो दरख्त हैं ये आपसे बातें करते हैं, लेकिन इससे आपको इनके साथ दोस्ती करनी पड़ती है। आपको रेगुलर आना पड़ता है, रेगुलर इनके साथ आपको आना-जाना होता है। फिर आप, क्योंकि मैं सिर्फ़ ये सीधा-सीधा ट्रैक कभी नहीं करता, मैं डी-ट्रैक खुद हो जाता हूँ। मतलब मैं जाते-जाते खुद से कोई ट्रैक नया निकाल लेता हूँ, ताकि मैं उसमें मुझे आगे नया जो दूसरा अपना ट्रैक ढूँढने में मुझे टाइम लगे। तो वहाँ पे आप बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं, जैसे ये जो दरख्त है चीड़ के, ये बहुत ज़्यादा दरख्त हैं ऊपर जाके। तो जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पे फ़ील होता है कि जंगल कैसे आपसे बातें करता है। फिर ये जो चिड़ियाँ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे इस टेल में पाए जाते हैं। और वो मैं कचनार की जो आपको बात कर रहा था, तो कैमरा मैन अकब में थोड़ा ज़ूम करके अगर आपको दिखाए तो कितना ज़्यादा दरख्त है कचनार का यहाँ पे। और ये सारा दरख्त है, वो अंकल भी इनके फ़वाइद बता रहे थे। तो मेरी कोशिश है कि मैं एक दिन मैं ऐसा प्लान करूँ कि मैं यहाँ पे आऊँ और प्रॉपर जो है इस कचनार को खुद दरख्त से उतारूँ और उसको बना के आपको वीडियो भी दिखाऊँ। तो कचनार जो है बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन जो आप ट्रैक करके आते हैं, बीच में ये पैच आते हैं, कुछ हैं बड़े जो है वो बिल्कुल डिफ़िकल्ट हैं, और कुछ ऐसे सीधे पैच आते हैं और उसमें इस तरह के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आपको एक सुकून देते हैं। और मैं आपसे ये कहूँगा कि बजाय आप मेडिसिन के ना बड़े-बड़े डब्बे भर के रखते हैं घर में, वो उनको खाने से बेहतर है आप जो भी खाना खाएँ और अपनी डाइट को अच्छा मुतवाज़न डाइट रखें, और आप इन ट्रैक पे आएँ। इन ट्रैक्स पे आप आएँगे तो आपको बेशुमार जो बीमारियाँ हैं वो आपको वैसे ख़त्म हो जाएँगी। और उसके साथ-साथ जो आपका मेंटल लेवल है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, और डिप्रेशन तो समझो ख़त्म है। यहाँ पे आपके 1 हफ़्ते के बाद ना आपको डिप्रेशन वाला सीन तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बाकी आपकी जो हेल्थ है, जैसे आपकी बॉडी है, जैसे आप जिम में जाके ना आप डंबल उठाते हैं, आप मुझसे एक्सरसाइज करते हैं, वो एक अलग उसका भी है, ज़रूरी है। लेकिन वो ये है कि वो आपकी ना बॉडी, अब जैसे आपने मसल लगाने, आपने जो है शोल्डर लगाने, आपने सिर्फ जो है बेली का करना है, आपने ये चीज़ें वो होती हैं। लेकिन ट्रैक से आपको ये होता है कि आपके पाँव से सर तक सारी चीज़ें मूव हो रही थी। तो खैर मैं आपको इंशाल्लाह इसकी जो है मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता रहूँगा। मैंने आज सोचा कि रोज़ाना आपको केसेस के हवाले से टेंशन उससे निकल के आज मैं आपको थोड़ा-सा फ्रेश करूँ। तो ये आपने व्लॉग लाज़मी देखने हैं। मुझे कुछ व्यूज़ से या इससे ना फ़र्क पड़ता है, ना मुझे यूट्यूब ऐसे पैसे देता है कि मैं कम से कम उससे गुज़ारा भी कर सकूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, ताकि आपको उसका फ़ायदा भी हो। ख़ास करके इस्लामाबाद के जो लोग हैं और जो दूसरे शहरों से आते हैं, वो भी बजाय इस तरह के फैसल मस्जिद या आप उसको आके देखने या मुनाल पे जाने से बेहतर है आप यहाँ पे आएँ, और यहाँ पे आके जो है आप देखें कि इस्लामाबाद कितना खूबसूरत है। आप, अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको एक बार फिर नीचे का नज़ारा दिखाए। आप पूरा इस्लामाबाद यहाँ से नज़र आता है, और इतना खूबसूरत है इस्लामाबाद यहाँ से बैठ के। और फिर इस्लामाबाद की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप ऊपर से जब आप आके देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद सारा ही जंगल है, इतना ज़्यादा ग्रीन है। तो बाकी जो शहरों के लोग हैं उनको सीखना चाहिए कि वो अगर अपने घरों के आगे एक-एक दरख्त भी लगाएँ, तो 100 घर है तो 100 दरख्त हो जाएँगे। तो फिर आपको उसका एनवायरनमेंट का बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मौसम का, आप पिंडी जाते हैं, इस्लामाबाद आते हैं, फैज़ाबाद क्रॉस करते हैं, वेदर चेंज हो जाता है। उसकी और कोई वजह नहीं है, सिर्फ़ ये है कि इस्लामाबाद ग्रीन है। और फिर आप यहाँ से आगे तक मरी तक सारा ये ग्रीन एरिया है। आगे इंशाल्लाह जो वीडियो आपको मैं बनाऊँगा, तो वो मैं आपको बड़े इसमें इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगा। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर है कि इन जंगलात से दोस्ती लगाएँ, इन ट्रैक्स से दोस्ती लगाएँ, अपने आप को फिट रखें। अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहता कि आप बीमार होके और आप बिल्कुल जो है ना वो बेड पे पड़े रहें और मर जाएँ। मरना ये नहीं होता कि आप फ़ौत हो गए, मरना वो होता है कि आप मूव ना कर सकें, आप बेड पे पड़े हों, आपको घर वाले उठा के वॉशरूम तक लेके जाते हैं, वो बंदा मर जाता है। तो जब आप इस तरह के ट्रैक्स पे आएँगे और आप हमेशा फिट रहेंगे। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आपकी लंबी ज़िंदगी के लिए ट्रैक बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।